सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 रुपए के पेनी स्टॉक के बारे में। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड के बारे में। आज के दिन आप सर्वेश्वर फूड्स को देखेंगे तो 3.57% की रैली में दिखाई दे रहा है। कारण है कि जो इसको रेटिंग मिली है वो अच्छी रेटिंग मिली है। लेकिन इस स्टॉक के बारे में हम आज से नहीं, बहुत पहले से चर्चा करते हुए आ रहे हैं। लेकिन शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट में समय तो देना पड़ेगा। अगर आप समय नहीं देंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप पैसा नहीं बना पाएंगे। तो सही टाइम पर सही डिसीजन बहुत जरूरी है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा। आज हम फिर से बात करेंगे सर्वेश्वर फूड्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि हमने पहले भी इस शेयर को कवर किया हुआ है और जो लोग स्टॉक सही फैमिली के पुराने मेंबर्स हैं उन सभी को पता होगा कि हमने इसे कवर किया हुआ है। इस स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो 5 दिन के अंदर में इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है जो 1.63 का है। 1 महीने के अंदर में इसका रिटर्न नेगेटिव में है जो लगभग 2.5% है, और 6 महीने में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है जो लगभग 7% का है, और 1 साल में आप देखेंगे तो लगभग 8% का इसने नेगेटिव रिटर्न दिया हुआ है। और चार्ट देख के आपको पता चल रहा होगा कि ये एक जगह पर कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन ये कंपनी ऐसी है जो फूड डिलीवरी करती है, मतलब फूड वाले क्षेत्र में काम करती है। इसका सेक्टर फूड का है तो उसके अंदर में इसे अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। लेकिन पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक के साथ बिहेव अपना पेनी स्टॉक जैसा ही रखिएगा। इस वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूँ वो मेरा पूरा अपना अंदाजा है, आप अपने हिसाब से काम कीजिएगा। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं इसकी स्टॉक के बारे में। तो इसका बावन वीक हाई 15.55 का है और बावन वीक लो 7.34 का है। और अभी के टाइम में इसका प्राइस आप देख रहे हैं 8.11 है, मतलब अपने लो के पास ये सस्टेन कर रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल कैसा है। उसके बाद जो रेटिंग वाली लेटर आई है उसके ऊपर बात कर लेंगे, जिसकी वजह से आज के दिन सर्वेश्वर फूड्स के अंदर में तेजी दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, फाइनली इसका फंडामेंटल आपके सामने में है, ध्यान से देखिएगा और थोड़ा सा फंडामेंटल को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप देखिए एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर में लिस्टेड है। मार्केट कैप 796 करोड़ का है। करंट प्राइस 8.13 चल रहा है। स्टॉक का पी 39 रुपये का है और बुक वैल्यू 2.95 का है। यहीं से आप इसका आरओसी आरओई देखेंगे तो ये आपको अच्छा खासा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52.4% देखने को मिलेगी, जिसे हम ठीक ठाक कह सकते हैं। डेट देखेंगे तो 304 करोड़ का डेट है और इसके पास रिजर्व 190 करोड़ है, मतलब कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कर्ज अभी है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और इसके फंडामेंटल को चेक करते हैं। तो प्लस शेयर अगर हम देखेंगे तो इसके पास प्लस शेयर एक भी नहीं है। लेकिन अगर आप इसका रिटर्न देखेंगे 3 साल का तो 19.1% का रिटर्न है। सेल्स ग्रोथ 981 करोड़ का है और बैलेंस शीट में 904 करोड़ है। लेकिन 1 साल का रिटर्न आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक में बहुत अच्छा फंडामेंटल तो मिलना मुश्किल है, लेकिन जो कंपनियां ग्रो कर सकती हैं आपको लगता है उसके ऊपर आप नजर रख सकते हैं। अब चलते हैं उस लेटर के ऊपर में जो कंपनी ने जारी किया है, जिस पर कंपनी को रेटिंग दी गई है, जिसकी वजह से ये उछाल आई है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सो ये लेटर आपके सामने में है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं, 4 तारीख को ये लेटर आया है, मतलब कल के दिन ये लेटर आया है। और यहाँ पर रेटिंग अपडेट है। रेटिंग अपडेट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, रेटिंग का इम्पैक्ट शेयर के ऊपर में बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई देगा इस कॉलम में, ये इसका पिछला रेटिंग है और इस कॉलम में आपको अभी का रेटिंग दिखाई देगा। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी देख लीजिए जो 114.01 करोड़ का है। उसमें जो पहली रेटिंग थी वो IVR BBB स्टेबल था, लेकिन अभी आप देखेंगे तो IVR BBB प्लस स्टेबल हो गया है। यहाँ पर एक पॉजिटिविटी दिखी जिसकी वजह से तेजी आई। और दूसरी आप शॉर्ट टर्म में बैंक फैसिलिटी देख लीजिए। पिछला जो इसका रेटिंग था वो IVR A3 प्लस था, जो कि A3 प्लस था, और यहाँ पर आप देखिए IVR A2 हो गया है, 3 से बढ़ के 2 हो गया है, मतलब कि यहाँ भी पॉजिटिव रेटिंग मिली हुई है, जिसकी वजह से स्टॉक के अंदर में तेजी आई है। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हैं। बात कर लेते हैं लेवल की, तो चलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे, वहां से लेवल्स देख लेते हैं कि कौन सा लेवल हमारे लिए सही होगा। क्या अभी का लेवल सही है, अभी हम बाय करके चल सकते हैं, या फिर थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, फाइनली सर्वेश्वर फूड्स का मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आपके सामने में है। अगर आप मंथली कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब 8.20 का इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक होते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब अब 8.20 के ऊपर इसे क्लोज करना जरूरी है, तब जाके इसमें पॉजिटिविटी हमें दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो ये हमें नेगेटिविटी में दिखाई दे रहा है, अभी भी इसमें नेगेटिविटी बनी हुई है। अब बात कर लेते हैं वीकली चार्ट के ऊपर में कि वीकली चार्ट पे हमें क्या दिखता है। वीकली चार्ट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, चार्ट हमें क्या कह रहा है वो समझना बहुत जरूरी है।
तो सबसे पहले मैं आपको मूविंग एवरेज के बारे में बता दूं तो ये मूविंग एवरेज हमारा 44 डेज का है और ये 200 डेज का है। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ आपको नेगेटिविटी दिखेगी, लेकिन स्टॉक यहाँ पर वीकली चार्ट के हिसाब से सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। साथ में अगर आप सपोर्ट जोन बनाएंगे तो उस जोन के ऊपर में आपको एक डोजी कैंडल भी दिखाई दे रहा है जो वीकली चार्ट के ऊपर में है। मतलब यहाँ पर थोड़ी सी पॉजिटिविटी तो जरूर दिखाई दे रही है। अब बात कर लेते हैं वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे हमें क्या दिखता है, वनडे चार्ट के हिसाब से क्या हमें दिखाई दे रहा है, शॉर्ट टर्म में हमें क्या मूवमेंट दिख सकती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वनडे चार्ट आपके सामने में है। वनडे चार्ट के हिसाब से आप मूविंग एवरेज के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर हम चार्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पर एक जोन बना हुआ है और ये जोन अगर ब्रेक हो जाता है तो हमें अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। अब जोन की बात करें तो जोन लगभग 9 रुपये के आसपास का है। 9 रुपये के ऊपर अगर क्लोजिंग हो जाती है तो हमारे लिए बेस्ट प्राइस हो सकता है, यहाँ पर हम थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए है, आपके नॉलेज के लिए है। यहाँ पर किसी को भी कोई भी शेयर खरीदने और बेचने की सलाह नहीं है, तो अपने हिसाब से काम कीजिएगा। अपना पैसा लगाने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और हम ऐसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के अपडेटेड वीडियो लेके आते हैं ताकि आपको हेल्प हो सके। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।